जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा 18वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ मास महात्म सुन रहे 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय द्वारा वर्णित माघ मास महात्म आपको बता दिया। अब मैं महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा को जो कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म का वर्णन करता हूँ, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक किए गए माघ स्नान के संपूर्ण पुण्य फलों के वर्णन की सामर्थ्य तो देवता भी नहीं कर सकते। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों और व्रतों से श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, वह ब्रह्म ज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त करता है। यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर में सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईश आराधना करे तो दान करते हैं तथा अपने से जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते रहे तो वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे राजा, माघ स्नान में मनुष्य गण पवित्र होकर मातृ पितृ कुलों के पितरों सहित उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय मतलब सूर्योदय काल का स्नान करता है, वह पिता माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी दुराचारी कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति प्राप्त करता है। संसार में पुण्य तिथियों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्मवत देवताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान का पुण्य काल इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्याएं भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई। माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। इति पद्म पुराणे माघ मास महात्मा 18वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।